अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ जियोग्राफी एंड हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल जियोग्राफी को। तो जियोग्राफी क्या है, बेसिकली जियोग्राफी क्या है? तो नंबर वन पे हम डिस्कस करते हैं कि जियोग्राफी, व्हाट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी बेसिकली टू ग्रीक वर्ड्स का मजमूआ है। नंबर वन पे कौन सा है? नंबर वन पे जियो है। नंबर टू पे तो ये टू ग्रीक वर्ड्स हैं जिनकी जियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। नंबर वन पे जियो है और नंबर टू पे हमारे पास जियोग्राफी है, और इसको हम रूट्स ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं कि जियोग्राफी की रूट्स कौन कौन सी हैं। तो नंबर वन पे जियो है, नंबर टू पे हमारे पास ग्राफी है। तो ये थे हमारे पास टू ग्रीक वर्ड्स दैट्स, मतलब जिससे जियोग्राफी को डिराइव्ड किया गया है। तो इनके मीनिंग्स क्या होंगे, जियोग्राफी के असल में मीनिंग्स क्या हैं? तो नंबर वन पे जो हमारे पास जियो मीन्स हम लेते हैं अर्थ, और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन। मतलब इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनेगा? जियोग्राफी की डेफिनेशंस क्या होगी? अर्थ डिस्क्रिप्शंस, मतलब ज़मीन की जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। द स्टडी द अर्थ डिस्क्रिप्शंस, द स्टडी ऑफ अर्थ डिस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ अर्थ, उसको हम कहते हैं जियोग्राफी कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, फिजिकल ब्रांचेज, इसकी टू मेन ब्रांचेज हैं। नंबर वन पे आ जाता है फिजिकल, आ जाता है नंबर टू पे टू मेन ब्रांचेज। नंबर वन पे है फिजिकल, नंबर टू पे हमारे पास है ह्यूमन। तो ये टू मेन ब्रांचेज हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल के अंदर हम कुदरत की तरफ से या तबई, मतलब जिसको तबई समझते हैं आप लोग, तबई माहौल या तबई चीज़ें जो हैं कुदरत की तरफ से बनाई गई हैं उनकी स्टडी करते हैं। और ह्यूमन मतलब इसके अंदर हम आर्टिफिशियल चीज़ों की, जो मैन मेड चीज़ें होंगी, उनकी स्टडी करेंगे। तो ये टू मेन ब्रांचेज है। आगे इसको फर्दर डिवाइड करें तो इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज बन जाती है। तो ऑलमोस्ट 46 ब्रांचेज हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी मतलब अर्थ डिस्क्रिप्शंस, इस टू ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है, जियो एंड ग्राफी, अर्थ डिस्क्रिप्शंस। द स्टडी ऑफ अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ स्पेशल वेरिएशंस ओवर द अर्थ सरफेस, ज़मीन के ऊपर जो स्पेशल वेरिएशंस हैं, प्लेस टू प्लेस जो वेरिएशंस हैं, मतलब यहाँ पे पहाड़ हैं, आगे मैदान है, आगे फिर सतह मुर्तफा आ जाती है, प्लेटोज वगैरह आ जाते हैं, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। और इनकी जो स्टडी होती है उनको भी हम जियोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ सॉइल्स, मट्टी की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं सॉइल्स जियोग्राफी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेटलमेंट्स कॉल्ड सेटलमेंट जियोग्राफी, द स्टडी ऑफ ओशन कॉल्ड ओशनोग्राफी। इस तरह ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, वेदरिंग को कहते हैं उसको मतलब जो वेदर्स की स्टडी होती है, क्लाइमेट्स होता है, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी स्टडी, ये सारी हमारी जो चीज़ें हैं ये जियोग्राफी के अंदर आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं जियोग्राफी। ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, तबई कुदरती फिजिकल हैं या ह्यूमन है, उन सब की जो स्टडी है वो हम जियोग्राफी के अंदर करते हैं। तो इसकी ये टू मेन ब्रांचेज हैं। और जियोग्राफी का जो सबसे पहले द फर्स्ट टाइम यूज्ड जियोग्राफी वर्ड वो किसने किया था? वो अरेटो। द जियोग्राफी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड इरेटो सिंथेसिस, सॉरी, ये एक जियोग्राफर्स था जिसने फर्स्ट टाइम जियोग्राफी का जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया था। दी जियोग्राफी वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय एराटोसेंथेसिस, और इसको हम फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास जियोग्राफी। आगे हम इसके थोड़ा सा स्कोप या इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर नज़र डालें तो जियोग्राफी का स्कोप क्या होगा?
मतलब मैंने सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें बता दी हैं कि ज़मीन के ऊपर जितनी भी फिज़िकल हैं या आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। आगे आप खुद जहन में सोच लें कि जियोग्राफी की अब इम्पोर्टेंस क्या होगी। लोग पूछते हैं कि जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है। तो जियोग्राफी का इम्पोर्टेंस एंड स्कोप क्या होगा? तो नंबर वन पे आप ये है कि ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ है उन सब की स्टडी जब हम जियोग्राफी के अंदर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट का स्कोप या इम्पोर्टेंस बन जाती है। तो स्कोप की बात करें तो स्कोप किसी चीज़ का नहीं होता, स्कोप इंसान का खुद होता है। मतलब आप जिस सब्जेक्ट के अंदर मर्जी चले जाएं, अगर आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल है तो उस सब्जेक्ट का स्कोप है। लेकिन आपने वैसे ही वो सिर्फ पढ़ने के लिए या पास होने के लिए पढ़ा होता है तो उसका सब कोई स्कोप नहीं होता, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, फिजिक्स हो, मैथ हो। तो ये है स्कोप। स्कोप बंदा खुद बनाता है, खुद क्रिएट करता है। आप जिस सब्जेक्ट में मर्जी कर लें, जब आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे तो उसको पता चले कि वाकया ही इसने किसी सब्जेक्ट के अंदर डिग्री की हुई या कोई डिग्री की हुई है या किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं स्कोप। मतलब आप कि उस सब्जेक्ट्स के मतलब क्वेश्चंस का आंसर दे सकें तो उसको हम कहते हैं स्कोप। इनटू इम्पोर्टेंस की बात आती है तो जियोग्राफी की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। रिमोट सेंसिंग है, इसके अंदर जीआईएस है। जीआईएस मतलब जो हम डिजिटल मैप डिजिटाइजिंग करते हैं, और इनका जीआईएस है। फिर जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर आप जीपीएस ऑन करते हैं, अपनी करंट लोकेशंस देते हैं, और आप जहाँ पे आपने डेस्टिनेशंस जहाँ पे आपने जाना होता है उसकी लोकेशंस देते हैं, तो आपको जीपीएस खुद बताता जाता है कि आप राइट टर्न लें, लेफ्ट टर्न लें। तो ये भी एक जियोग्राफी की। दूसरे नंबर पे आ जाता है एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी जहाँ पे इंसान का पहुँचना मतलब बहुत मुश्किल होता है, फिर वहाँ से एरियल फोटोग्राफी के ज़रिए उस इलाके की हालातों वाक़यात का जायज़ा लिया जाता है। तो ये भी जियोग्राफी के अंदर आ जाता है। फिर आ जाता है कार्टोग्राफी आ जाती है। कार्टोग्राफी मीन्स हम मैप्स स्केल्स वगैरह बनाते हैं। आर्मी के अंदर मुख्तलिफ नक्शों के ऊपर ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो वो नक्शे जो बनाए जाते हैं वो कार्टोग्राफी के अंदर आते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल आपको इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ जियोग्राफी बताया है। तो जियोग्राफी जब आप उसकी डेफिनेशंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जियोग्राफी है क्या। जियोग्राफी मींस अर्थ डिस्क्रिप्शंस। ज़मीन की जितनी भी चीज़ें उन सब की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। तो आप सोच लें कि जियोग्राफी क्या होगी, इसका स्कोप क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह हम फिज़िकल जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे उनको डिस्कस करेंगे। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।